हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो डिसऑर्डर ऑफ पॉवर्टी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, चलिए एक समरी की तरह लेके चलते हैं। सबसे पहले डिसऑर्डर ऑफ पॉवर्टी होता कैसे है। या तो पॉवर्टी पहले आ जाए जिसको हम प्रिकॉशंस कहते हैं, या पॉवर्टी देर से आए, ठीक है, उसके कारण जो डिसऑर्डर होते हैं उसको कहते हैं क्या, डिले। ठीक है, तो पहले पुवर्टी का साइन क्या है, तो पुवर्टी का साइन है गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट और बॉयज में टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट। ठीक है, तो टेस्टिकुलर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 4 ml हो जाएगा। जब कब होगा, पुवर्टी के टाइम में। चलिए, और क्या कह रहा है कि जो प्रिकोशियस पुवर्टी है, इसका डिसऑर्डर में अगर पहले जो हो रहा है उसको क्या कहते हैं, प्रिकोशियस पुवर्टी। तो उसका एज क्या है, तो जो एज है वो 8 साल से पहले लड़कियों में स्टार्ट हो जाता है पुवर्टी, और बॉयज में 9 साल से पहले, 9.5 साल से पहले। ठीक है, जो प्रिकोशियस पुवर्टी है वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सा, तो सेंट्रल प्रिकोशियस पुवर्टी और पेरिफेरल प्रिकोशियस पुवर्टी। सेंट्रल कहने का क्या मतलब है कि इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व है, मतलब कि गोनेडोट्रोपिन डिपेंडेंट, मतलब कि जो भी ये हो पुवर्टी हो रहा है वह एफएसएस और एलएच के कारण हो रहा है। ठीक है, पेरिफेरल प्रिकोशियस पुवर्टी में क्या है, गोनेडोट्रोपिन इंडिपेंडेंट है, मतलब कि ब्रेन का लेना देना नहीं है और एफएसएस का लेना देना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सेंट्रल। सेंट्रल क्या है, सेंट्रल फीमेल में ज़्यादा होता है और प्रिकोशियस पुवर्टी भी फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है एज कम्पेरिजन टू मेल, मतलब गर्ल्स में ज़्यादा कॉमन होता है बॉयज़ की अपेक्षा। ठीक है, चलिए, सेंट्रल प्रिकोशियस पुवर्टी। सेंट्रल प्रिकोशियस पुवर्टी का दूसरा नाम गोनेडोट्रोपिन डिपेंडेंट भी कहलाता है, क्योंकि ये एफएसएस और ये एलएच पे डिपेंडेंट रहता है। तो इसका कारण क्या है, तो मोस्ट कॉमन कारण है आइडियोपैथिक। ठीक है, गर्ल्स में। तो इसको इटियोलॉजी याद रखने के लिए ऐसे याद रखिए, आई ट्रिपल आई। ठीक है, ट्रिपल आई टीसी। अब ट्रिपल आई टीसी क्या है, तो पहला आई से आइडियोपैथिक, दूसरा आई से इन्फेक्शन, तीसरा आई से इंज्यूरी, टी से ट्यूमर, सी से सीएनएस। ठीक है, ट्रिपल आई टीसी। जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन मेनली ट्यूबरकुलोसिस और मेनिंजाइटिस के कारण होगा। जो इंज्यूरीज होगा वो ट्रॉमा, न्यूरो सिम्टम्स और रेडियोथेरेपी के कारण होता है। ट्यूमर तो हाइपोथैलेमिक क्या हो जाएगा, हमारतोमा हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, ग्लास्टिक सीजर भी कहते हैं। ठीक है, ग्लास्टिक सीजर में क्या होता है ना कि पर्सन अपने आप बहुत हंसने लगता है। अब क्या कह रहा है कि जो और क्या था लास्ट में, सी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेल फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, तो एरिकनोसिस्ट आ जाते हैं, हाइड्रोसिफेलस हो जाता है और सेप्टोऑप्टिक डिस्प्लेसिया हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं पेरिफेरल में। पेरिफेरल में क्या था, गोनेडोट्रोपिन इंडिपेंडेंट। इटियोलॉजी ऑफ गर्ल्स में क्या है, मतलब कि इसका अपना, इसको एफएसएच और एलएच से कोई लेना देना नहीं है। हाइपोथायराइडिज्म थायराइड के कमी के कारण होता है। ओवेरियन इस्ट्रोजन एक्सेस, क्या है, इस्ट्रोजन एक्सेस हो जाने के कारण होता है। एड्रीनल इस्ट्रोजन एक्सेस, ये तो आपको पता ही होगा, 2 ऑर्गन है जो इस्ट्रोजन रिलीज करता है, एक तो ओवरी एक एड्रीनल। इसलिए भी बॉयज में ओवरी ना रहते हुए भी उन लोग में इस्ट्रोजन लेवल होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वैसे ही गर्ल्स में जो ये सेक्स हार्मोन है 2 के द्वारा रिलीज होता है, एक ओवरी के द्वारा और एक एड्रीनल के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, एक हाइपोथायराइडिज्म, ओवेरियन इस्ट्रोजन एक्सेस, एड्रीनल इस्ट्रोजन एक्सेस, या हम बाहर से अगर इस्ट्रोजन लेंगे तो एक्सोजीनस इस्ट्रोजन एक्सपोजर। ठीक है, एक बीमारी आया इसमें क्या, तो मैक्यूने एल्ब्राइट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, मेनली ट्रायाद देखा जाता है। ट्रायाद में क्या देखते हैं, तो पहला हो जाता है प्रिकोशियस पुवर्टी। ठीक है, मतलब कि पुवर्टी का पहले आना। दूसरा कैफे और लेट स्पॉट, मतलब क्या होता है कि ब्राउनिश वाइट की तरह, जब हम कॉफ़ी में मिल्क को मिक्स करते हैं ना, वैसा कलर। ठीक है, वैसा कलर का स्पॉट हो जाता है। और तीसरा पॉलीओस्टिक फाइब्रोटिक डिस्प्लेसिया हो जाता है। ठीक है, 3 चीज़ मेनली इसमें देखने को मिलता है। अब ये क्या कर रहा है, ये मेनली सोमैटिक एक्टिवेशन के कारण होता है। इसमें क्या होता है, म्यूटेशन होता है किसका, जी प्रोटीन का। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इंडोक्राइन एब्नॉर्मलिटीज में क्या क्या आता है, ये मैं क्यों ना अल्ब्राइट सिंड्रोम का बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा जिसके कारण ये बीमारी होगी। रिकेट्स, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाता है और प्रिकोशियस पुवर्टी।
अच्छा, तो जो हमने ये अभी देखा वो गर्ल्स में देखा, मतलब सेंट्रल प्रिकोसिस पुबर्टी गर्ल्स में क्या कारण के कारण होता है और पेरिफेरल प्रिकोसिस पुबर्टी गर्ल्स में किस कारण से होता है। तो ये पेरिफेरल प्रिकोसिस पुबर्टी में जो गर्ल्स में एक सिंड्रोम होता है वो होता है मैक्यूने अल्बर्ट सिंड्रोम। ठीक है, अब चलिए बॉयज़ में आते हैं। बॉयज़ में भी दोनों कारणों से होगा। सेंट्रल के कारण जो गर्ल्स में है उससे एकदम मिलेगा, मतलब कि सेंट्रल में गर्ल्स में क्या हुआ था, तो उसमें क्या था, ट्रिपल आई TC पढ़े थे। ठीक है, वही इथियोलॉजी बॉयज़ में भी रिपीट होगा। ठीक है, बस एक डिफरेंस है कि जो बॉयज़ में जो बॉयज़ में सेंट्रल प्रिकोसिस पुबर्टी होता है वो ऑर्गेनिक कॉजेस के कारण होता है और यही ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पेरिफेरल प्रिकोसिस पुबर्टी, इसमें क्या होता है, तो गर्ल्स थी तो ईस्ट्रोजन एक्सेस हो रहा था, अब बॉयज है तो क्या एक्सेस होगा, एंड्रोजन का प्रोडक्शन एक्सेस होगा। ठीक है, तो कहाँ से होगा, टेस्टिस और एड्रिनल से होगा। ठीक है, और ये कब होगा, तब प्री प्यूबर्टल होगा। इतना तो समझ गए। और किसके कारण होगा, तो अब इसका इथियोलॉजी जानते हैं। पहला जो होता है, जो मोस्ट कॉमन होता है बॉयज के लिए, वो है CAG। ठीक है, कोजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। ये मेनली क्यों होता है, तो 21 हाइड्रोक्सिलेज या 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी के कारण। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, एड्रिनल ट्यूमर। इसमें एड्रिनल ट्यूमर में मेनली कौन कौन सा, एडिनोमा और कार्सिनोमा। ठीक है, तीसरा है टेस्टिकुलर ट्यूमर। टेस्टिकुलर ट्यूमर मेनली किसके कारण होता है, तो सेमियोमा या जर्मियोमा। चौथा कारण क्या है, तो टेस्टोटॉक्सिकोसिस। इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन हो जाता है किसका, LH रिसेप्टर का। ठीक है, अब क्या कह रहा है, HCG सेक्रेटिंग ट्यूमर। HCG सेक्रेटिंग ट्यूमर में कौन कौन सा आ जाता है, हेपेटोब्लास्टोमा और जर्मियोमा। और ईस्ट्रोजन भी कभी कभी क्या करते हैं, हम बाहर से एंड्रोजन का दवा लेते हैं। ठीक है, तो डायग्नोसिस क्या करेंगे, तो डायग्नोसिस में मेनली क्या किया जाता है, LH इज ए बेटर इंडिकेटर फॉर पुबर्टी देन FSH। मतलब हम क्या का डायग्नोसिस करेंगे, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का। क्यों, क्योंकि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से ज़्यादा क्या होता है, अच्छा इंडिकेटर होता है। ठीक है, LH का लेवल अगर ग्रेटर देन 0.6 रहा तो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ पुबर्टी होगा। ठीक है, और जब LH और FSH का रेशियो देखेंगे तो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तब क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ पुबर्टी होगा। ठीक है, और क्या देखेंगे, बॉर्न एज देखेंगे, एडवांस बॉर्न एज अकॉर्डिंग टू देयर क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, और क्या करेंगे, इमेजिंग करेंगे। ठीक है, इमेजिंग क्यों करेंगे, ताकि ये रूल आउट करेगा कि कहीं ये CNS गोनाइडल या एड्रिनल ट्यूमर के कारण तो नहीं हुआ है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो पहले हम क्या जानेंगे, अंडरलाइंग कॉज जानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अगर पता चल गया तो ठीक, नहीं तो एक ऐसे ही जो स्टार्टिंग में दिया जाता है वो हम देंगे, लॉन्ग एक्टिंग गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एनोलोगस। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है लिप्रोलाइड। अब क्या आता है, डिले पुबर्टी। डिले पुबर्टी मेनली बॉयज में होता है। ठीक है, जैसे कि प्रिकोसिस पुबर्टी क्या था, गर्ल्स में हो रहा था, डिले पुबर्टी बॉयज में होगा। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या होता है, तो गर्ल्स में क्या होता है, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कलेक्टर बाय 13 ईयर्स ओल्ड। जैसे कि 13 साल में पुबर्टी हो जाना चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाएगा, 13 साल की लड़की हो गई है लेकिन अभी उसमें क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कलेक्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, मेनार्की स्टार्ट नहीं हुआ है, 16 साल तक नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि इन 5 ईयर्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ द पुबर्टी, जब पुबर्टी का टाइम हो गया उसके 5 साल तक भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, बॉयज़ में क्या होगा, तो पुबर्ता जो चेंजेज होता है 14 साल में वो तक वो नहीं होगा। तो इथियोलॉजी क्या है, तो इथियोलॉजी जानते, इथियोलॉजी मतलब कारण। तो सबसे पहला कारण क्या कह रहा है, तो सबसे पहला कारण जो बताया वो है क्या, तो वो है हाइपोगोनैडोट्रोपिक हाइपोगोनैडिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, LH और FSH दोनों लो हो जाता है। ठीक है, तो ये मेनली कि इसमें ट्रांसिएंट कंडीशन क्या है, तो क्रोनिक सिस्टमेटिक इलनेस। ठीक है, अब क्रोनिक सिस्टमेटिक इलनेस कहने का क्या मतलब है, CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक लिवर डिजीज। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सीवियर मेल न्यूट्रिशन, फिर इंडोक्राइन कॉज जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। परमानेंट कॉज क्या है, ट्रांसिएंट कंडीशन मतलब जो थोड़े समय के लिए लाता है,
और उसके बाद परमानेंट कॉज क्या है, जिसको आइसोलेटेड कॉज कहते हैं, जेनेटिक या सिंड्रोम। जेनेटिक में कौन सा, काल1, जिसको क्या कहा जाता है, कालमन सिंड्रोम, या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिसेप्टर या DAX1 के कारण होगा तो वो परमानेंट कॉज कहलाएगा। सिंड्रोम में प्रेडल विली सिंड्रोम और लॉरेंज मून सिंड्रोम, जिसको हम LMS भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सब अभी पढ़ेंगे। अब क्या कह रहा है, MPHD के कारण भी होता है परमानेंट मल्टीपल पिट्यूटरी हार्मोन डिजीज। तो इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें मेनली इंज्यूरी होती है, और क्या होता है, तो इसमें होता है इंज्यूरी, इनफिल्ट्रेशन बाय ट्यूमर मेनली LCH। जेनेटिक में क्या होता है, PROP1 या LH, और क्या होता है, मेल फॉर्मेशन और ट्रॉमा। इन सब कारणों के कारण क्या होता है, ये डिजीज होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दूसरा हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, LH और FSS हाई होता है। तो ये मेनली किस में देखा जाता है, तो ये मेनली गर्ल्स में देखा जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो इसमें क्या कह रहा है, हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, मतलब FSS और LH क्या है, हाई है। तो ये मेनली ऐसा कब होगा, तो गोनेडल डिजीनेसिस में, मतलब टनल सिंड्रोम के समय होगा। और जब एस्टेराइडोजेनिक डिफेक्ट होगा, मतलब कि स्टार डिफिशियंसी। स्टार डिफिशियंसी कब होता है, जब कोलेस्ट्रॉल से सेक्स हार्मोन बनता है, तो उसमें जो हार्मोन्स होते हैं उसका क्या हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाता है। जैसे कि स्टार डिफिशियंसी, एरोमेटेज डिफिशियंसी, 70 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी। ठीक है, और किसके कारण, तो ओवेरियन इंसल्ट के कारण, सर्जरी या रेडियोथेरेपी के कारण। ठीक है, ऑटोइम्यून ओवेरियल फेलुअर के कारण, और LH और FSS रिसेप्टर के रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, अब बॉयज में क्या होगा, तो क्रोमोजोमल का एबनॉर्मलिटीज होती है। तो मेनली किसके कारण होता है, तो ये किनफिल्टर सिंड्रोम के कारण होता है। ठीक है, एस्टेरॉयडजेनिक डिफेक्ट के कारण, कौन सा, तो 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी। और किसके कारण, तो टेस्टिकुलर इंसल्ट, मतलब कि ट्रॉमा हो गया, केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के कारण। मेल फॉर्मेशन जैसे कि क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, और इनएफिशिएंट टेस्टेरियन एक्शन के कारण, मतलब ये टेस्टेरियन का एक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये किस हार्मोन की डिफिशियंसी के कारण होता है, 5 अल्फा लिडक्टेज, रेजिस्टेंस टू टेस्टेरियन एक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंड्रोजन इंसेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, अब इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, तो पहले तो कौन सा डिजीज है इसका स्क्रीनिंग करेंगे, LH और FSS चेक करेंगे, हाई होगा तो ऊपर वाला, लो होगा तो नीचे, ऐसे करके देखेंगे। ठीक है, और कैरियोटाइप का देखेंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट मेनली HRT से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, कितना, तो बियॉन्ड 12 ईयर्स इन द गर्ल एंड 14 ईयर इन द बॉय, क्या करेंगे, HRT करेंगे। टू इनिशिएट एंड मेंटेन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, और प्रिवेंट करने के लिए क्या, तो ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, चलिए अब आते हैं टेक्स्ट में। ये अभी तक रिवीजन करवाया, अब हमें क्या पढ़ना है, उससे आगे पढ़ना है। चलिए आते हैं प्रिकोसिस पुबर्टी रिजल्टिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक ब्रेन लेसन, जो पिछले वीडियो में कहे थे कि हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ब्रेन लेसन के कारण, ब्रेन में लेसन हो जाने के कारण क्या होता है, प्रिकोसिस पुबर्टी होता है। प्रिकोसिस पुबर्टी का तो आप मतलब समझ चुके हैं। अब इसका इटियोलॉजी, मतलब मोस्ट कॉमन जो कहा जाता है ना ब्रेन लेसन जिसके कारण ये CPP होता है, वो है हाइपोथैलेमिक हेमाटोमा। इसमें क्या होता है, लेसन हो जाते हैं किस में, हाइपोथैलेमस में, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये होता है मेनली किस कारण, तो ये उसके ये हाइपोथैलेमस के कारण नहीं होता है, उसके बाहर में जो एक्टोपिक लोकेटेड न्यूरल टिश्यू है ना, जैसे कि ग्लियल सेल, वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, जो एक्टिवेट कर देता है किसको, द ग्रोथ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, और रिलीजिंग हार्मोन पल्स जनरेटर को। ठीक है, तो ये हम कैसे जानेंगे, तो हम MRI से जानेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, तो MRI में क्या दिखेगा, तो दिखेगा स्मॉल पेंडुलेटेड मास, कहाँ पे, द ट्यूबर सिनेरम में, या बेस ऑफ या फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल में। ठीक है, ये जो मास रहेगा वो कैसा रहेगा, सिस्सी रहेगा, मतलब कि ये इंटैक्ट रहेगा और एक ही साइज का रहेगा, अगर ये बहुत साल बाद भी देखे तो भी। ठीक है, अब ये फिगर देखिए, एक 1.5 साल के बच्चे का है, एक 2.5 साल के बच्चे का है। देखने से लग रहा है
एज से पहले ही क्या हो गया इसमें, तो इसमें मसल क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया है। इसमें क्या हो गया, जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर हैं जो मेनली पुबर्टी के बाद आना चाहिए वो इनमें एज से पहले आ गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और ये हुआ क्यों है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेसन के कारण हुआ है। ये जो बच्चा है फोटोग्राफ, ये 1.5 साल और 2.5 साल के बच्चे का है। ठीक है, इसमें क्या हो गया है, ग्रोथ एक्सेलरेट हो गया है, मसल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, ऑसियस मैचुरेशन मतलब बोन का फॉर्मेशन होने लगा है, टेस्टिकुलर डेवलपमेंट होने लगा है। मतलब जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर का सिम्टम है ना वो इन बच्चों में आने लगा है। ठीक है, वो अर्ली इन्फेंसी में मैंने बच्चे में ही क्या बोलना चालू कर देते हैं, घूमना चालू कर देते हैं, और बाद में वो क्या हो जाता है, उनका क्या अपने आप हंसने लगते हैं, उनका आई में मूवमेंट होने लगता है। और जब वो 7 ईयर ओल्ड के होते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, इमोशनल रिएबिलिटी हो जाता है, मतलब कि अपने आप वो गुस्से में हो जाते हैं, इधर उधर सामान फेंकने फाँकने लगते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी आ जाती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसको कैसे हम इस्टेब्लिश करेंगे, मेनली CT स्कैन से करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि इम्फाइसिस फ्यूज होता, मेनली क्या होता है, इम्फाइसिस फ्यूज हो जाता है, कब फ्यूज हो जाता है 9 ईयर्स ऑफ एज में। मेनली जो ये फ्यूजन होता है, कंप्लीट फ्यूजन गर्ल्स में 12 से 18 साल में होता है और बॉयज़ में 14 से 19 साल में होता है। लेकिन ये कब हो जाता है, इसमें 9 साल में ही हो जाता है। और फाइनल हाइट कितना पहुंच जाएगा, तो 142 सेंटीमीटर, जिसको इंच में देखें तो 56 इंच रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जब 24 साल हो जाता है ना तो उनमें क्या हो जाता है, एम्ब्रॉयनिकल सेल कार्सिनोमा हो जाता है। कहाँ पे, तो रेट्रोपेरिटोनियम में। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया हुआ है किसका, तो एक गर्ल्स का, जिसमें MRI हम करते हैं जिससे पता चलता है क्या, ये देखिए लेसन है, ये जो एरो के बीच में है। ठीक है, अब क्या इसमें भी क्या हो गया है, ग्रोथ एक्सेलरेशन हो गया, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया है। और इनमें क्या हो गया है, जो लिथोलाइजिंग हार्मोन सीरम और एस्ट्राडायोल कंसंट्रेशन है वो जो एडल्ट में होना चाहिए वो 6 ईयर ओल्ड गर्ल में हो गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये वाइड वेराइटी ऑफ अदर्स, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइपोथैलेमस में स्कार हो जाना, इन्वेशन, प्रेशर, ये सब के कारण भी क्या होता है, ये CPP हो सकता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसमें क्या क्या और भी चीज़ें इंक्लूड किए जाते हैं, तब पोस्ट इंसेफ्लाइटिस, स्कार, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, स्क्लेरोसिस, और क्या है, सीवियर हेड ट्रॉमा, हाइड्रोसिफेलस, ये सभी क्या, या आइदर एसोसिएटेड और आइसोलेटेड विथ माइलो मेनिंजियोसिली, ये सब के कारण भी क्या होते हैं, ये सब भी कारण होते हैं क्या के, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेसन के का। ठीक है, कौन कौन सा, तो स्कार, इन्वेशन, प्रेशर। ठीक है, और क्या, तो पोस्ट इंसेफेलाइटिक स्कार, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, मेनिंजाइटिस, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, और क्या, हेड ट्रॉमा, हाइड्रोसिफेलस, आइसोलेटेड या एसोसिएटेड विथ माइलोमेनिंजियोसिली। ठीक है, ये जो डिपेंडेंट प्रिकोसिस पुबर्टी होता है ना, ये मेनली 26 से 29% ऑफ चिल्ड्रन में होता है। क्यों होता है, तो ट्यूमर डेवलप्ड हो जाता है कहाँ पे, तो हाइपोथैलेमस या ऑप्टिक पाथवे में। ठीक है, अब जो लो ग्रेड ग्लायोमाज है वो मोस्ट कॉमन टाइप होता है इस टाइप का नियोप्लाज्म का। ठीक है, 2 तरह का ग्लायोमाज होता है, हाई ग्रेड और लो ग्रेड। तो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो लो ग्रेड। ठीक है, इसको भी लाइनिंग कर देते हैं। ये मेनली लो ग्रेड दिखता है किस कारण से है, तो इसमें जिसमें ये बीमारी होती है ना, कौन सी, तो NF1 क्या, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। ठीक है, और ये इसका क्या होता है, मेन इटियोलॉजी फैक्टर होता है। ठीक है, तो मेन कौन सा था, मेन जिसके कारण होता था, तो हाइपोथैलेमिक हेमाटोमा। और मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, द लो ग्रेड ग्लियोमा। ठीक है, लो ग्रेड ग्लियोमा कौन से चिल्ड्रन में मेनली देखा जाता है, तो न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। और ये मेन इटियोलॉजी फैक्टर होता है किसका, तो सेंट्रल सेक्सुअल प्रिकोसिटी का। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 50% ट्यूमर कहाँ पे होता है, पीनल लीजन में होता है। वो क्या होता है, तो जर्म सेल ट्यूमर या एस्ट्रोसाइट। याद रखिएगा, पीनल रीजन में जो ट्यूमर होता है वो कौन सा है, जर्म सेल ट्यूमर या एस्ट्रोसाइट। ठीक है, और बाकी जो होता है वो अलग अलग जगह पे होता है। ठीक है, जैसे कि जो पीनल और हाइपोथैलेमिक जर्म सेल ट्यूमर है वो कॉज करता है सेंट्रल प्रिकोसिस पुबर्टी इन मेल बाय सिक्रेटिंग क्या सिक्रेट करके, तो ये SCG, जो SCG का क्या काम है,
ये स्टिमुलेट कर देता है ल्यूटेलाइजिंग रिसेप्टर को, ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन रिसेप्टर को कहाँ से, तो लेदिक सेल से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, तो इसमें क्या होता है मेनली, तो जैसा कि हमें पता है साइज क्या होता है, स्टैटिक होता है या स्लोली ग्रो करता है। ठीक है, और इसमें बच्चे को क्या हो जाता है, वो अपने आप हंसने लगते हैं, उनमें साइकोमोटर सीजर हो जाता है और उनमें आँख में क्या होता है, मूवमेंट होने लगता है। ये जैसे कि हमने पहले देखा था। तो अपने आप जो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं उसको क्या कहते हैं, गेलास्टिक कहते हैं या साइकोमोटर सीजर कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये मेनली रेपिडली प्रोग्रेसिव, ये नहीं है कि कम हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, न्यूरो इंडोक्राइन मैनिफेस्टेशन क्या होगा, प्रेजेंट होगा 1 to 2 ईयर बिफोर द ट्यूमर कैन बी डिटेक्टेड। मतलब कि ऐसे हम थोड़ी चले जाएंगे हॉस्पिटल में जब तक कि हमें सिम्टम नज़र नहीं आएंगे। तो पहले सिम्टम नज़र आएगा, मतलब न्यूरो इंडोक्राइन मैनिफेस्टेशन पता चलेगा। उसके 1 से 2 साल के बाद मेनली क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमें ये बीमारी है। ठीक है, अब इसका साइन और सिम्टम और भी क्या हो सकता है, तो डायबिटीज इंसिडिपस, एडिप्सिया क्या होता है, मतलब कि उनमें क्या होता है, प्यास नहीं लगता है, या ये उनमें जो प्यास लगने की फीलिंग होती है ना, वो कम हो जाती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, अपने आप वो हंसते हैं, अपने आप रोते हैं, मोटे हो जाते हैं, और क्या होता है उनमें कैचेक्सिया हो जाता है। कैचेक्सिया क्या होता है, मतलब कि उनका जो मसल्स होते हैं ना वो वीक होने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये पॉसिबिलिटी देता है कि इस पेशेंट में क्या है, इंट्राक्रैनियल लेसन होया हुआ है। अब विजुअल साइन में क्या होगा, तो प्रोप्टोसिस होगा। प्रोप्टोसिस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोट्रूशन ऑफ द आईबॉल, मतलब आईबॉल क्या होते हैं, ऐसे लगेगा कि अब बाहर निकलने वाला है। ठीक है, अब क्या है, इसमें विजुअल एक्टिविटी कम हो जाते हैं, विजुअल फील्ड में डिफेक्ट आ जाता है। ये क्या है, तो ऑप्टिक ग्लेओमा का फर्स्ट साइन है, मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, फिर कौन सा, तो प्रोप्टोसिस, डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी और विजुअल फील्ड डिफेक्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो सेक्सुअल प्रिकोसिटी होता है ना, वो आइसोसेक्सुअल हो सकता है या कॉन्ट्रासेक्सुअल हो सकता है। या आइसोसेक्सुअल और कॉन्ट्रासेक्सुअल मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, तो जो इसमें जो होगा ना, आइसोसेक्सुअल होता है, मतलब कहने का मतलब है जो इसमें जो सेक्सुअल प्रिकोसिटी होते हैं, मतलब कि जो लेसन के कारण, कौन सा लेसन, ब्रेन ऑर्गेनिक ब्रेन लेसन में जो सेक्सुअल प्रिकोसिटी होता है वो हमेशा क्या होता है, आइसोसेक्सुअल होता है। ठीक है, इंडोक्राइन मेनली क्या होता है, बच्चों में इंडोक्राइन पैटर्न में क्या होता है, चेंजेज होते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, इसमें सिर्फ हाइपोथैलेमिक हेमाटोमा ही एक कंडीशन नहीं है, इसके सिवा क्या हो सकता है, तो ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी हो सकता है, क्योंकि ये क्या करेगा, ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट को क्या करेगा, मास्क करेगा। ठीक है, अब मेल में क्या होता है, तो मेल में जो पुबर्टल स्टेजिंग होता है वो मेनली क्या होता है, ट्रीट किया जाता है किसके द्वारा, तक गोनेडोटॉक्सिक मोडालिटी के द्वारा। ठीक है, जैसे कि हाई डोज एल्कालाइटिंग एजेंट, टेस्टिकुलर रेडियोथेरेपी, ये सब के कारण ये नहीं रिले कर सकते हैं कि इसको जर्म सेल या सल्तोरी डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, अब हम कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सा डेवलपमेंट हुआ है, तो प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट होगा, स्क्रोटल टाइनिंग होगी, और पेनाइल साइज क्या हो जाएगा, मेनली बेस्ट इंडिकेटर है। ठीक है, पता चलने के लिए इसमें हम हेजिटेट नहीं करेंगे एलएच को करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रल प्रिकॉशंस पुबर्टी है, इसमें मेनली एलएच और एफएसएस का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, और इसी पे डिपेंड होता है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट करेंगे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट, जो क्या है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है किसके लिए, तो ट्यूमर इंड्यूस सीपीपी। कौन सा है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट, जिसको डिपोट फॉर्म या इम्प्लांट में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जिस पेशेंट को हाइपोथैलेमिक हेमाटोमा है, या जिसमें अपने आप क्या हंसने लगते हैं, या साइकोमोटर सीजर आता है या आता है, उसमें हम क्या करेंगे, तो स्टेरियो टैक्टिक रेडिएशन थेरेपी करेंगे, जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, गामा नाइफ सर्जरी भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, थेरेपी डिपेंड करता है नेचर पे और लोकेशन ऑफ द पैथोलॉजिकल प्रोसेस पे। ठीक है, कभी कभी हम कंबाइंड जीएच थेरेपी भी करते हैं, क्यों, तो जिसमें जीएच डिफिशियंसी रहता है। ठीक है, फाइनल हाई क्या पे डिपेंड करता है, तो ट्यूमर पे। ठीक है, और साइड इफ़ेक्ट पे, ये सब पे मेनली क्या करेगा, फाइनल हाई डिपेंड करेगा, मतलब कि
जैसे कि जैसे जैसे डिजीज़ का वजन आ रहा है, ट्यूमर जैसा है, जैसा इसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, उसके अनुसार हम उसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे, उसका नाम क्या है, प्रिकॉशस पुबर्टी फॉलोइंग क्या है, इरेडिएशन ऑफ द ब्रेन। जो पिछला है उसमें मेनली हमें 3-4 चीज़ें याद रखना है। कौन कौन सा, एक समरी टाइप को बता देती हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में हम समरी लेके नहीं आएंगे। प्रिकॉशस पुबर्टी रिजल्टिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक ब्रेन लेसन, इसमें मेनली क्या है, तो इसमें जो हाइपोथैलेमिक हार्माटोमा है जो मोस्ट कॉमन ब्रेन लेसन है, ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसमें क्या था, जो ग्लियोमा सेल था ना, वो लो ग्रेड ग्लियोमा मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसमें मेनली क्या आता है, पेशेंट अपने अपने हंसने लगता है, साइकोमोटर सीजर होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या हो जाता है, तो सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट तो होता ही है, ठीक है। और विजुअल में क्या होता है, तो प्रोप्टोसिस होता है, विजुअल एक्यूटी कम हो जाता है, विजुअल फील्ड में डिफेक्ट आने लगते हैं, तो ये सब मेनली होता है। और प्रिकॉशस जो सेक्सुअल प्रिकॉशस होता है वो हमेशा क्या होता है, आइसोसेक्सुअल, ये मेनली याद करने वाली चीज़ें है। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो मेन जो ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अगोनिस्ट। इसको कैसे हम यूज करेंगे, तो डिपोथ फॉर्म में या इम्प्लांट में, ठीक है। अब इसका जो हाइपोथैलेमिक हार्माटोमा होता है, जिसमें क्या होता है, अपने आप लोग हंसने लगते हैं या साइकोमोटर सीजर होता है, उसमें हम क्या करेंगे, तो स्टेरियोटैक्टिक रेडिएशन थेरेपी करेंगे या गामा नैप सर्जरी करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। कभी कभी जिसमें क्या होता है, ये ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी होती है ना, उसमें हम कंबाइन ग्रोथ हार्मोन थेरेपी भी करते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।